नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2004 में, जिसे हम एनपीएस के नाम से जानते हैं। एनपीएस को दो भागों में बांटा गया है। एक है टीयर 1 अकाउंट, जिसे हम पेंशन अकाउंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है टीयर 2 अकाउंट, जिसे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। टीयर 1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है और ये स्पेशली रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर होता है। इसके अलावा टीयर 2 अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ये शॉर्ट टर्म नीड्स की प्लानिंग के लिए होता है। तो आज की इस वीडियो में हम एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट की डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट की फीचर्स, बेनिफिट्स, रूल्स के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आप हमारा ये वाला वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज राज टीचर्स हेल्पलाइन को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलें। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट की सामान्य जानकारी की। एनपीएस को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है। एनपीएस में निवेश एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसकी मदद से एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी पेंशन को प्लान कर सकता है। रिटायरमेंट के अलावा हमारे जीवन में और भी कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, जैसे बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी है और हॉलीडेज में घूमने के लिए खर्च है। अतः इनके लिए भी एक पर्सन को प्लान करना जरूरी होता है। तो एनपीएस में रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ इन शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया है। शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए एनपीएस द्वारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में एनपीएस टीयर 2 अकाउंट की सुविधा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस टीयर 2 खाता जीपीएफ की ही तरह सुविधाएं देता है। सरकारी कर्मचारी एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में अपनी जरूरतों के हिसाब से जब चाहे इन्वेस्ट कर सकता है और जरूरतों के हिसाब से जब चाहे पैसा निकाल सकता है। अब सबसे पहले ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास और भी कई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं तो हम एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में ही क्यों इन्वेस्ट करें, यानी एनपीएस टीयर 2 अकाउंट क्यों खुलवाएं? तो इसका जवाब है एनपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पेंशन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें अलग से कोई खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां उसके लिए अलग से खाता खुलवाने की आवश्यकता होती है, जबकि एनपीएस में आपको अलग से कोई खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें न के बराबर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में एएमसी के नाम से जानते हैं। अन्य इन्वेस्टमेंट की तुलना में ओवरऑल रिटर्न्स की बात करते हैं तो एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट का ओवरऑल रिटर्न्स बेटर होता है। बात करेंगे हम एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के डिटेल फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बता दें कि एनपीएस टीयर 2 एक नॉन रिटायरमेंट एनपीएस अकाउंट है, जबकि आपको पता है कि एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट है वो रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर होता है। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी इसमें निवेश कर सकते हैं और बिना किसी पेनल्टी या लॉक इन के अपने पैसे को निकाल सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के कई विकल्प यानी असेट एलोकेशन है, जिन्हें आप टीयर 2 अकाउंट ओपन करवाते समय या बीच बीच में अपडेट कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 दिसंबर 2018 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि एनपीएस टीयर 2 अकाउंट धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए तक की छूट के लिए भी योग्य होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खाते में इन्वेस्टमेंट करने का 3 साल का लॉक इन होगा, यानी अगर सरकारी कर्मचारी एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करता है तो जिस दिन इन्वेस्ट करता है उससे उस डेट से लेकर अगले 3 वर्ष तक उस अमाउंट को वह विड्रॉल नहीं कर सकता, यानी अमाउंट इन्वेस्टमेंट का 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। एनपीएस टीयर 1 एक रिटायरमेंट खाता है। यह प्राथमिक एनपीएस खाता है, यानी जब आप एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर के लिए एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट खोला जाता है और आप टीयर 1 खाता खोलने के बाद टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। यानी आप अगर टीयर 2 अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट
होना आवश्यक है। एनपीएस टियर 2 अकाउंट एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट, एनपीएस स्टेट गवर्नमेंट, एनपीएस कॉर्पोरेट और एनपीएस सभी नागरिक मॉडल के तहत खोला जा सकता है। यानी एनपीएस टियर 2 अकाउंट इन सभी मॉडल्स में खोल सकते हैं। एनपीएस टियर 2 अकाउंट के सभी ग्राहक एनपीएस के किसी भी फंड मैनेजर को चुन सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। वर्तमान में एनपीएस में 8 फंड मैनेजर हैं, जिनमें एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, रिलायंस और आदित्य बिरला सम लाइफ पेंशन फंड शामिल है। यानी इन 8 फंड मैनेजरों के तहत एनपीएस की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो शेयर मार्केट में लगाई जाती है। एनपीएस टियर 2 अकाउंट के लिए कोई न्यूनतम बैलेंस राशि या न्यूनतम वार्षिक योगदान की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ अकाउंट्स में आपको ईयरली मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है या फिर मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है, लेकिन एनपीएस टियर 2 अकाउंट के लिए ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है। पहले प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के अंत में 2000 रुपए की न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसे 2016 में पीएफआरडीए के द्वारा इसे हटा दिया गया था। हालांकि यदि आप योगदान करते हैं तो आप जो राशि डाल रहे हैं वो न्यूनतम 250 रुपए होनी चाहिए। यानी अगर आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जो अमाउंट डालेंगे वो 250 रुपए या इससे अधिक होनी चाहिए। इससे कम की अमाउंट आप टियर 2 अकाउंट पे नहीं डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस टियर 2 अकाउंट को ओपन करवाने के लिए योग्यता और शर्तों की। टियर 2 अकाउंट खुलवाने की महत्वपूर्ण शर्त की वो है आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो आप एनपीएस टियर 2 अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। एनआरआई भी इसे तब तक खोल सकते हैं जब तक वे भारत के नागरिक हैं। आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप 60 वर्ष की आयु से एनपीएस टियर 1 अकाउंट खाता खोलते हैं तो विशेष नियम लागू होते हैं। उन नियमों की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास एनपीएस का एक टियर 1 अकाउंट होना चाहिए। हालांकि आप एक साथ टियर 1 और टियर 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टियर 1 अकाउंट खोलने जाने के बाद में भी आप अपना टियर 2 अकाउंट एनपीएस में एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस टियर 2 अकाउंट पर लागू होने वाले टैक्सेस की। तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा एनपीएस टियर 2 में इन्वेस्ट करने पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स रिबेट मिलती है। यानी एनपीएस टियर 2 अकाउंट में कोई सरकारी कर्मचारी इन्वेस्ट करता है तो उस अमाउंट की 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट भी मिलती है। ऐसे कर्मचारियों के लिए एनपीएस टियर 2 अकाउंट में से कैसे लाभ होगा, इस विषय में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। टियर 2 खाते में 3 साल की लॉक इन अवधि भी होती है। ये लॉक इन अवधि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि इन टैक्स नियमों को अभी तक सरकार द्वारा तय नहीं किया गया है, यानी अभी भी ये पेंडिंग है इसके रिगार्डिंग रूल्स। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए एनपीएस टियर 2 अकाउंट पर कोई टैक्स छूट नहीं है। यानी अगर प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एनपीएस टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट की गई अमाउंट पर उन्हें कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। जबकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट की गई अमाउंट का 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट के साथ 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट ले सकता है। साथ में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को एनपीएस टियर 2 अकाउंट में होने वाले लाभ पर टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। यानी जो प्रॉफिट वो कमाएंगे टियर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बाद, उस प्रॉफिट पर तत्कालीन जो टैक्स स्लैब रेट होगी उस टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को टैक्स देना होगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एनपीएस टियर 2 अकाउंट ओपन करने की। तो एनपीएस टियर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास होना चाहिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों है तो आप अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन enps.nsdl.com या फिर enpskarvi.com पर जाकर खोल सकते हैं। ये एनपीएस में सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पोर्टल है, यानी ये दोनों पोर्टल सीआरए के पोर्टल हैं। आप इन पर जाकर एनपीएस टियर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन खाता खोलना पसंद करते हैं तो आप अपने निकटतम एनपीएस पीओपी में जा सकते हैं। और आमतौर पर आपके
बैंक की शाखा ही आपके लिए पीओपी होती है। ये प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की बात है। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आपके लिए आपका एम्प्लॉयर, आपका डीडीओ इसके लिए हेल्प करेंगे। ऐसे मामले में यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन खाता खोलने की स्थिति में आप योगदान कर सकते हैं, यानी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुख्य स्टेटमेंट बदल सकते हैं, फंड मैनेजर बदल सकते हैं और ऑनलाइन enps.nsdl.com या फिर enps.carvey.com पर जाकर इन्वेस्ट की गई अमाउंट का विड्रॉल भी कर सकते हैं। एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट एक साथ भी खुलवाया जा सकता है और टीयर 1 अकाउंट खुलने के कुछ समय बाद भी आप अपने टीयर 2 अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की। तो एनपीएस टीयर 2 में कोई न्यूनतम वार्षिक योगदान और अधिकतम वार्षिक योगदान की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। हालांकि न्यूनतम प्रारंभिक योगदान 1000 रुपए है। यहाँ ध्यान देने की बात है, न्यूनतम प्रारंभिक योगदान 1000 रुपए है और इसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको न्यूनतम 250 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। जब आप एनपीएस टीयर 2 अकाउंट का एक्टिवेशन करते हैं और फर्स्ट टाइम आप टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1000 रुपए डालने पड़ेंगे और 1000 रुपए डालेंगे और जब भी आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 250 रुपए की अमाउंट इसमें डालनी होगी। इसके अलावा वार्षिक अमाउंट डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम भी लिमिट नहीं है। आप एनपीएस टीयर 2 में enps.nsdl.com पर जाकर ऑनलाइन अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एनपीएस टीयर 2 अकाउंट से विड्रॉल करने के रूल्स की बात करेंगे। एनपीएस टीयर 2 के लिए कोई लॉक इन अवधि नहीं है, यानी लॉक इन पीरियड नहीं है और आप एनपीएस टीयर 2 अकाउंट से किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारी 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जिस दिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो और अगर वो टैक्स का लाभ ले रहा है तो उसे इन्वेस्टमेंट की डेट से 3 साल होने तक वह विड्रॉल नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं एनपीएस टीयर 2 लॉक इन अवधि की, जो अभी हमने पीछे देखी थी उसी को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के लिए कोई लॉक इन अवधि नहीं है। हालांकि एनपीएस टीयर 2 में निवेश करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 साल की लॉक इन अवधि रखी गई है अगर वे अपने निवेश पर टैक्स का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो। अब बात आती है एनपीएस टीयर 2 से टैक्स लाभ की। तो एनपीएस टीयर 2 का कोई टैक्स लाभ नहीं है, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है इससे। ये इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स के थ्रू शेयर मार्केट में लगाया जाता है और शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपके रिटर्न्स इसमें आते हैं। इसका कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। हालांकि सरकारी कर्मचारी इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख तक की लिमिट के अंदर। एनपीएस टीयर 2 के रिटर्न पर भी आपको टैक्स देना होता है। हालांकि एनपीएस टीयर 2 में निवेश करने के लिए आयकर धारा 80C के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 1.5 लाख रुपए के निवेश पर छूट मिलेगी। अब बात करते हैं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट से पैसा निकालने की प्रोसेस के बारे में। तो आप एनपीएस टीयर 2 अकाउंट से अपने खाते में ऑनलाइन enps.nsdl.org पर लॉगिन करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप अपना एनपीएस टीयर 2 अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको enps.nsdl.org पर अपने एनपीएस खाते में लॉगिन करना होगा और उसके बाद टीयर 2 अकाउंट को बंद करने की रिक्वेस्ट करनी होगी। वैकल्पिक रूप से आप अपने नजदीकी एनपीएस पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जिसे आमतौर पर बैंक में ये सुविधा दे दी गई है, वहां जाकर आप टीयर 2 अकाउंट बंद करवाने का फॉर्म जमा करवाकर अपना ये टीयर 2 अकाउंट बंद करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस टीयर 2 अकाउंट पर मिलने वाले रिटर्न्स और प्रॉफिट्स की। तो यहाँ आपको बता दें कि एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में कोई भी फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है, जैसा कि एफडी, आरडी आदि में होता है। हालांकि वो भी चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पर एनपीएस की टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कोई फिक्स अमाउंट या रेट फिक्स नहीं की गई है। यह 4 एनपीएस एसेट क्लास, जिन्हें हम इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और अल्टरनेट एसेट के रूप में जानते हैं, में अपने पैसे का निवेश करके रिटर्न का लाभ देता है। यानी एनपीएस टीयर 2 अकाउंट इन 4 एसेट में इन्वेस्ट करता है और फिर निवेशक यानी सब्सक्राइबर को रिटर्न या लाभ
देता है। आप इन असेट के बीच में किसी एक को चुन सकते हैं या फिर इक्विटी पर 75% और अल्टरनेट असेट पर 5% का निवेश कर सकते हैं। आपको 8 एनपीएस फंड मैनेजरों का विकल्प भी मिलता है और आप साल में एक बार अपना फंड मैनेजर बदल सकते हैं। पिछले कुछ समय में कम से कम 50% इक्विटी वाले एनपीएस पोर्टफोलियो ने 10 से 12% एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी एनपीएस टियर 2 अकाउंट के बारे में कुछ खास जानकारी आपके लिए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।